हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। टुडे वी विल लर्न द यूज़ ऑफ नीड। आज हम नीड का यूज़ पढ़ेंगे। देखिए, नीड का यूज़ होता क्या है। अगर बात करें ना इसके मीन्स की, किस इसका लिटरली वर्ड इसका मीन्स क्या है, तो इसका जो मीन्स होता है वो मीन्स होता है आवश्यकता। ये आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना, इस सेंस में इसका हम यूज़ करते हैं। और ये जो नीड होता है वो एज ए मेन वर्ब की तरह आज हम इसका यूज़ पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो देखिए, इसका यूज़ कहाँ होता है। फॉर रिक्वायर, जब कोई चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसकी आवश्यकता होती है या पड़ती है ना। फॉर रिक्वायर और टू हैव, टू बी नेसेसरी, किसी भी थिंग की, किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना, तो उस सेंस में हम यूज़ पढ़ेंगे एज नीड का। देखिए, नीड का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारा वर्ब मीन्स हमारी नीड आएगी, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट और फिर लगाएंगे ETC। अब देखिए, यहाँ पर भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इस नीड में, इस वर्ब में एस और ES का यूज़ करेंगे। वैसे मोस्टली इसमें आपका एस ही आता है, तो इसमें हम एस का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम उसमें कुछ यूज नहीं करेंगे। क्या देखा हमने कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम नीड में एस लगा देंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, तो हम नीड में कुछ भी नहीं लगाएंगे, खाली नीड लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल दे रखा है इसमें कि ही नीड्स हर हेल्प, यानी उसे उसकी आवश्यकता है, उसे उसकी हेल्प की या उसकी ज़रूरत की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ही के साथ में हमने नीड्स लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर है। आगे है कि राम नीड्स 500 रुपीज़, राम को 500 नीड्स की क्या है, उसको आवश्यकता है, उसको ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, नीड्स लगाया, क्योंकि राम हमारा क्या, सिंगुलर है। आगे इसमें दिया हुआ है कि वी नीड आ बुक ना, वी नीड आ बुक, हमें एक बुक की क्या है, आवश्यकता है या उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर नीड के साथ में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि वी हमारा क्या है, वी हमारा यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। वी हमारे यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम कुछ लगाएंगे। आगे है कि दे नीड सम मनी, उन्हें कुछ मनी की, कुछ पैसों की क्या है, उनको कुछ ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो दे था, हमने दे के साथ में खाली नीड लगाया। ऐसे ही अगर ये होता है ना कि मुझे पानी की आवश्यकता है, तो आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, यहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं लगाया। ऐसे होता है कि राम नीड्स वाटर, राम नीड्स वाटर, के राम को पानी की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर नीड्स क्यों लगाया? कि राम हमारे यहाँ पर सिंगुलर हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया आपका कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम नीड्स लगा देंगे, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम नीड लगा देंगे, है ना। आगे बात करते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की। तो उसमें सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद डज और डू प्लस नॉट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगा देंगे डज और डू, उसके बाद क्या लगा देंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट, है ना। क्या लगाएंगे? उसके बाद हम नॉट लगा देंगे और प्लस नीड आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पे हमें ऐसा इससे कोई मतलब नहीं होता। तो अब बात रही कि सर डू डज में से कहाँ क्या लगाना है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है देन हम यूज़ करेंगे डज का, और हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या है, पूरा, तो हम लगा देंगे डू का, राइट। चलिए अब देखते हैं इसके हम एग्जांपल। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही डज नॉट नीड माई हेल्प, यानी उसे मेरी हेल्प की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने डज नॉट क्यों लगाया? क्योंकि हमारा ही यहाँ पे क्या था, सिंगुलर था। ऐसे ही राम डज नॉट नीड मनी, राम को पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने डज नॉट लगाया। क्यों लगाया? कि राम हमारा क्या, सिंगुलर है। तो है ना, क्या समझा हमने कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, पहले तो हम क्या लगा देंगे, डू नॉट, उसके बाद लगा देंगे नीड। दे डू नॉट नीड योर हेल्प, उन्हें तुम्हारे हेल्प की, सहायता की कोई भी ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ हमने लगा दिया डू नॉट। क्यों लगाया? क्योंकि यू हमारे यहाँ पे, दे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हम प्लूरल हो गया हमारा। चलिए आगे दिया हुआ है, आगे है ना, आई डू नॉट नीड योर सपोर्ट, आई डू नॉट नीड योर सपोर्ट, कि मुझे तुम्हारी सपोर्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने डू नॉट लगाया। क्यों लगाया? कि यहाँ पे हमारी आई भी हमारा कैसे काउंट होता है, जब प्लूरल काउंट होता है ना। तो ये नेगेटिव थे। सिंपल सा है कि राम को पेन की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, राम डज नॉट नीड अ पेन, है ना। तुम्हें पेन की ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा, यू डू नॉट नीड अ पेन, है ना। तो क्या सीखा हमने कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो हम नीड से पहले डज नॉट लगा देंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है प्लूरल तो हम क्या लगा देंगे, नीड से पहले डू नॉट लगा देंगे। आई होप आपको ये नेगेटिव यहाँ तक समझ में आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब बात करते हैं आगे, चलिए है ना, आगे बात करते हैं हम इसके सेंटेंस इंटरोगेटिव की कैसे बनाएंगे। तो देखिए इंटरोगेटिव में क्या करना है कि इंटरोगेटिव में सबसे पहले डज लगाना है और डू में से कोई एक लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नीड लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और अदर वर्ड्स कुछ बचता है तो लगाना है, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। तो बात वही है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम डज लगा देंगे, वरना हम डू लगा देंगे। जैसे डज ही नीड माई हेल्प, कि क्या उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, कि क्या उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो डज ही नीड माई हेल्प। ऐसे ही डज शी नीड आ बुक, कि क्या उसे किताब की ज़रूरत है, क्या उसे किताब की आवश्यकता है, तो यह डज लगाया हमने। आगे दिया हुआ है कि डू यू नीड टू कम हियर, डू यू नीड टू कम हियर, कि क्या तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता है, क्या तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने डू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया यू, और यू किस में काउंट होता है, यू होता है काउंट प्लूरल में, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डू लगा दिया। दे है ना, डू दे नीड 500 रुपीज़, कि क्या उन्हें 500 रुपीज़ की क्या है, ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी डू क्यों लगाया, यहाँ पर डू हमने क्या लगाया, क्योंकि दे हमारा क्या हो गया, दे हमारा पे हो गया प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी हमारे सेंटेंस इंटरोगेटिव की। तो क्या करना है कि अगर सेंटेंस हमारा सिंगुलर है तो हमें डज लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नीड लगाना है, और अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है बोलो तो हमें क्या लगाना है, डू लगाना है। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो समझ में, ये यूज़ ऑफ नीड टू का समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।